25 एकड़ में आप खेती कर रहे हैं अभी? अभी मेरा फिलहाल 25 एकड़ में ड्रिप लगा हुआ है। तो बहुत रिस्क नहीं ले रहे हैं, मतलब इतना पैसा लगा के खेती करना? हाँ देखिए, बोलते हैं ना जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। कितने साल से कर रहे हैं वो बताइए? 12 साल की उम्र से कर रहे हैं। आपका उम्र जब 12 साल का था तब से कर रहा हूँ। तो पहले ये सब तो नहीं था, पहले क्यारी बना के करते थे खेती? तो लगभग पूंजी का बात करें तो कितना लगभग आप लगाए होंगे? अभी तक मेरे हिसाब से तो 25-30 लाख रुपए यहाँ सिर्फ ड्रिप सिस्टम में सब में ही खर्चा हुआ है सब। परिचय बताइए तो। मेरा नाम अमित हलदार है। अमित जी कहाँ निवासी, कहाँ के हैं? मैं अंबिकापुर कालीघाट के पास का निवासी हूँ। और ये जो जगह है इसका नाम क्या है और आपके घर से कितना दूर हो गया ये लगभग? सोनगरा पंडरीडर में आता है ये। सोनगरा में आता है, पंडरीडर के गांव का नाम है। कितना दूर है ये आपके घर से? मेरे घर से लगभग 24-25 किलोमीटर पड़ता है। 25 किलोमीटर दूर आके आप खेती कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग देखें पूरा खीरा लगा हुआ है, इतना खर्चा कर रहे हैं तो है उतना फायदा है, दिखता है? देखिए भैया, किसान है, फायदा मुनाफा देख के तो उतना करते नहीं है। बस कर्म है, कर रहे हैं। जब भगवान देने का अच्छा होगा तो किसी भी फसल में देता है। कमाई भी होता है इसमें, लॉस भी है। अच्छा, ये बताइए मेरे को कि हम लोग कुछ चीज नया चीज आपके खेत में देखने को मिल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपका खेती का सफर कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले स्टार्टिंग जब आप कितने साल से कर रहे हैं वो बताइए? 12 साल की उम्र से कर रहे हैं। आपका उम्र जब 12 साल का था तब से कर रहा हूँ। तो पहले ये सब तो नहीं था, पहले क्यारी बना के करते थे खेती? भैया देखिए, मैं ना हमेशा नया नया चीज पे किया हूँ, जो नया नया पद्धति चाहे हो, चाहे नया नया दिमाग लगा के। जब मैं 12 साल था, बहुत पहले, उस टाइम सब लोग मतलब ड्रिप आया भी नहीं था उस टाइम, बोल सकते हैं। तो उस टाइम भी मैं ऐसे लंबा एक बार में क्यारी बनाता था, पार्टी बोलते हैं जो लोग हम लोग के यहाँ, उसमें पानी छोड़ा था, उसमें रोपा बांस से खूंटा डाल के, फिर ऊपर तार, नीचे भी तार डाल के। ये धागा नहीं था उस समय धागा की जगह वो जो बुरा सिलने वाला रस्सी, उसमें ऐसे खींच तान के चढ़ाया था। उस टाइम समय को बहुत बेवकूफ बोले थे लोग। वो बांस का झांकी बोलते हैं, वो लगाते थे एक समय। हाँ, वो बांस का अगारी का झांकी लगाते थे उस टाइम। मैं सोचा कि भाई करते हैं, तो मामा घर से मेरे को आज भी याद है, रोपा बांस का इतना मोटा मोटा साबर से एक ठो गड्ढा खोद के 20 फीट दूर दूर में तार खींच के लगाया था उस टाइम। उस वक्त करेला लगाया था, बहुत अच्छा हुआ था करेला मेरा। खेती का सफर आपने बताया कि आप कैसे शुरुआत की, उस दौरान पे बहुत सारा चीज नहीं था, अब तो रस्सी वस्सी सब रेडीमेड मिलने लगा है। तो कितने एकड़ से आप पहले खेती शुरू की है? मैं बोलेंगे तो पहले आधा एकड़ भी नहीं था जब स्टार्टिंग किया था। अच्छा, छोटे में हाँ। है ना, साइकिल में लेके जाना उस टाइम के टाइम पे, साइकिल में लेके सब्जी हाँ, बाजार में आप लोग सेल करते थे? हाँ, बाजार में भी गया हूँ। उसके बाद धीरे धीरे पूंजी बनाया, आधा एकड़ किया, आधा एकड़ से 1 एकड़, 1 एकड़ से 2 एकड़, फिर घर में ही वहीं पे 5 एकड़ करता था। फिर वहाँ आबादी जनसंख्या बढ़ गया, जमीन कम हो गया, फिर उसके बाद यहाँ आया हूँ, अभी 2-3 साल हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कितना? यहाँ पे भी स्टार्टिंग में 5 एकड़ लिया था मतलब। अच्छा। 5 एकड़ से फिर 10 एकड़ किया पिछले साल, और पिछले साल ही मतलब इस साल बारिश में ही 25 एकड़ कर दिया। 25 एकड़ में आप खेती कर रहे हैं अभी? अभी मेरा फिलहाल 25 एकड़ में ड्रिप लगा हुआ है। बहुत रिस्क नहीं ले रहे हैं, मतलब इतना पैसा लगा के खेती करना? हाँ देखिए, बोलते हैं ना जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। तो बस रिस्क है। चलिए, बहुत बढ़िया आपने कर दिया। हम लोग अब खीरे पे बात करेंगे कि मैं कुछ नया चीज आपके खेत में ये देख रहा हूँ। खीरा का जो मल्चिंग है उसको आप बहुत ज्यादा मिट्टी लगा के रखें, तो इसका कारण क्या है कि हम लोग जनरली देखते हैं कि जगह जगह में इसको कवर करते हैं, पूरे में नहीं करना पड़ता है, तो यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिले। इसका कारण क्या है? पूरा करने का कारण यही है कि 4 फीट का जो मल्चिंग आता है उसको काट के 2 फीट करके किया। मल्चिंग पेपर को आप बीच में से कटिंग कर दिए? हाँ, कटिंग करके, क्योंकि 4 फीट का 2 फीट इसलिए किया कि उसमें मेरा मल्चिंग डबल नहीं लगा, आधा हो गया पूरा। 7 एकड़ यहाँ खीरा लगा है, तो 3.5 एकड़ के मल्चिंग का लगभग 40-50 हजार रुपये मेरा मल्चिंग का बच गया उसमें। अच्छा। बहुत मल्चिंग लग जाता है, बहुत महंगा आता है ना ये। उसके बाद काट के पूरा जो ढाका इस कारण से है कि दूर दूर में डालने से छोटा मल्चिंग है ना, इसका छोर जो है वो छोटा है। हाँ, छोटा है, पूरा दूर दूर में डालता ना तो हवा में उड़ता है ये। अच्छा, इस वजह से पूरा पैक कर दिया कि हवा घुसेगा नहीं तो वो उड़ेगा भी नहीं, उड़ेगा नहीं। तो ये एक नया चीज हम लोग को देखने को मिला। ये खूंटा रस्सी लगा हुआ है, ये महंगा नहीं पड़ता है आपको? अगर बिना रस्सी के होता तो ये नीचे भी फल आ सकता था? नीचे भी फल आ सकता है, इस सीजन में चल जाता है, लेकिन नीचे से अगर लगता है ना तो खीरा थोड़ा व्हाइट होता है एक तरफ से, एक साइड जो जमीन में रहेगा, जमीन में रहता है, कलर डिस्कलर हो जाएगा। डिस्कलर, उसका डिमांड मार्केट में कम रहता है। सब नार वाला, झांकी वाला ही खोजते हैं ना। अब मुझे बताइए, जैसे आपका एक प्लॉट में मैंने सेमी देखा, बहुत सारा सेमी आप लगाए हुए थे,
और एक तरफ हम लोग देख रहे हैं पूरे में खीरा लगाए हुए हैं। और क्या क्या फसल लगाते हैं? तो तरबूज लगा हुआ है, 5-6 एकड़ ऊपर उधर आगे है। अच्छा, तरबूज लगा हुआ तो है। अलग अलग जगह में आप लोग लिए हैं प्लॉट? एक जगह एक चेक नहीं मिला ना, काफी तो प्रॉब्लम होता है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग प्लॉट मिला है जहाँ जैसा प्लॉट बनाया हूँ वहाँ वैसे से लगा दिया। तो एक लगभग तरफ पूरा तरबूज है। पूंजी का बात करें तो कितना लगभग आप लगाए होंगे? अभी तक मेरे हिसाब से तो 25-30 लाख रुपए यहाँ सिर्फ ड्रिप सिस्टम में सब में ही खर्चा हुआ है सब। इसको खेत को तैयार करने में? हाँ, ये खूटा वूटा सब खरीदना पड़ता है या उगाते हैं इसको? हाँ, खरीदना पड़ता है, कहाँ मिलेगा ये सब खरीद के पूरा सेट आप लोग कर रहे हैं। हम लोग इसके बाद बात करेंगे खाद के बारे में कि स्टार्ट हमने सबसे पहले आप खेत को बराबर करवाए, फिर इसमें हल चलवाए, तो वहां से शुरुआत करिए कि आप क्या क्या खाद इसमें यूज करते हैं। नॉर्मली सबसे पहले तो गोबर खाद डालते हैं इसमें भैया। 1 एकड़ में 2 गाड़ी मुर्गी 2 ट्रॉली है। हाँ, गोबर खाद डलाता है। उसके बाद डीएपी, पोटास, राखड़ वगैरह। इसका क्वांटिटी बताइए ना, डीएपी कितना बोरी आप यूज करेंगे अगर प्रति एकड़ का हम लोग बात करें? मिट्टी के हिसाब से, मिट्टी का सॉइल टेस्ट भी करना पड़ता है ना? सॉइल टेस्ट आप लोग कराते हैं? हाँ, मैं करता हूँ। अच्छा, पीएच मान उस हिसाब से चलता है कि भाई कितना अपने मिट्टी में खाद कितना है और कितना अपने को रिक्वायरमेंट है। तो किसी प्लॉट में, मेरे यहाँ पे भी किसी प्लॉट में खाद कम डाला है, किसी प्लॉट में ज्यादा डाला है। अच्छा, जो बालू मिट्टी होता है उसमें थोड़ा सा खाद ज्यादा लगता है। इसका मिट्टी थोड़ा चिकनाई मिट्टी है, चिकाई मिट्टी बोलते हैं। इसमें खाद कम, पानी स्तर ज्यादा होता है ना। तो इसमें इसका पीएच मान भी ठीक है, इसमें खाद भी कम लगता है। इसमें कम खाद से फसल तैयार हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं इसको, अभी नार आप लोग चढ़ा रहे हैं ऊपर, तो ये खुद ब खुद नहीं चढ़ता है? खीरा है खुद ब खुद चढ़ता है, पर मेरे इसमें गलती हुआ कि होली के टाइम पे नार जब धागा चढ़ा देना चाहिए था होली से पहले, तो ये धागा बंधा नहीं पाया। लेबर ओबर था, मिला नहीं ना, लेबर प्रॉब्लम था। अच्छा, और सब हफ्ता भर से काम नहीं हुआ, इस वजह से धागा मारने में लेट हो गया। आज चढ़ा रहा हूँ। तो अब इसमें धागा चढ़ रहा है। और पौधे की ग्रोथ के बारे में क्या बोलेंगे? अभी सभी जगह में ये इशू है, थोड़ा ग्रोथ मुझे ऐसा कम लग रहा है सभी जगह, क्योंकि अभी इस हाइट पे आ जाना चाहिए था। तो ग्रोथ 50 दिन उम्र हो गया है, अभी तक 28 दिन 35 दिन में हम लोग का टॉप लेवल पूरा भर जाता है। इस बार से उस पर झाँक नहीं सकेंगे। अब वो नीचे आना चालू हो जाता है। हाँ, नीचे आ जाता है तोड़ाई चालू होने से पहले। अब ये हार्वेस्टिंग के बारे में बताइए, कितना हार्वेस्टिंग चालू हुआ है या अभी बस सेकेंड ही तोड़ाई है भैया, अभी दूसरा तोड़ाई है? और इसके बाद आपको दिख रहा है अभी कि कंटिन्यू हो जाएगा? हाँ, इसके बाद तीसरा तोड़ाई से माल निकलना चालू होगा अच्छे से। तो आप जैसे 2-3 फसल लगाए, मैं आपसे कुछ ऐसे पूछूं कि कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगा, कि चाहे आप सेमी हो, तरबूज हो या फिर आप खीरा हो, इन तीनों फसल में से कौन से जिसको आप बेहतर बनाए? देखिए भैया, सेमी मेरा बहुत अच्छा बना है। वो बोल सकते हैं एकदम लो बजट का फसल है। मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए खर्चा हुआ होगा, वो भी नहीं गया होगा। कितने जगह पे? लगभग 9 एकड़ है मेरा। नहीं, 9 एकड़ में खूटा रस्सी अलग? नहीं, खूटा रस्सी उसमें पूरा खीरा था ना। अच्छा, उसी में आप बरसात में खीरा था, तो उसी में सेमी लगाया हूँ। तो इसमें लो बजट, एकदम लो बजट। अच्छा, उसमें खर्च लगा ही नहीं आपका, सिर्फ बीज का पैसा लगा? बस बीज थोड़ा मोड़ा स्प्रे का। हाँ, स्प्रे भी कहाँ यार, 2 स्प्रे तो किया ही हूँ। कुछ नहीं लगता है उसमें। इसमें सबसे कठिन क्या है खीरा में? खीरा में तो पैदा होने से लेके जब तक खत्म न हो तब तक सबसे हाई बजट खीरा और टमाटर। दवाई और खाद दोनों इसमें लगता है, कंटिन्यू चाहिए। तो अब ड्रिप में क्या चला रहे हैं इसमें? अभी 0.34 तो बीच बीच में चलाता हूँ। 0.34 का उतना रोल नहीं है। 16-8-24 वगैरह चलाते हैं। माइक्रोन्यूट्रेंट पूरा सभी तरह का माइक्रोन्यूट्रेंट है मेरे पास, माइक्रोन्यूट्रेंट सब चलाते हैं, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, तो माइक्रोन्यूट्रेंट, यूरिया, पोटाश। जैसे आप यहाँ पे रिस्क लिए इतना बड़ा, कोई नया किसान है तो पहले कौन सा खेती करे, टमाटर लगाए या खीरा लगाए? देखिए भैया, टमाटर इससे भी महंगा खेती है मैं बोलूंगा। उसका बजट बहुत ज्यादा जाता है, लेकिन चलता भी थोड़ा लंबा है। चलता लंबा है, लेकिन जिसके पास जैसा लागत है, पूंजी मेन होता है। आप 1 एकड़ में अगर टमाटर का करने जाओगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए लागत लग जाएगा। अच्छा, है ना। और खीरा में 1 से 1.5 लाख रुपए लागत जाता है। मतलब वो लाख रुपए ज्यादा उसका खर्च है। हाथ में अगर उतना बजट है तो इंसान काम कर सकता है। नहीं तो अधूरे में जाओगे, दवाई इसको आज मारना तो आज ही लगेगा, आप उसको 2 दिन बाद सोचोगे, पैसा व्यवस्था करेंगे तो तब तक फसल चौपट हो जाता है। अच्छा, ये भी है कि अगर आपके पास पूंजी कम है तो थोड़ा कम रिस्क से फसल चॉइस कर सकते हैं। और भी जैसे तरबूज है, लो बजट का है, उसमें बीमारी नहीं लगता है, कम बीमारी, बहुत ही कम बीमारी लगता है। सेमी बहुत कम बीमारी लगता है। गोभी हो गया, और भी बहुत सारा ऐसा फसल है जिसमें बीमारी कम लगता है। कम लगता है। इंसान को नॉलेज है और पैसा है तो
खीरा भी लगा सकते हैं, टमाटर भी लगा सकते हैं। रेट के बारे में बताइए जरा, अभी क्या रेट चल रहा होगा? आज तो 12 रुपए करके दिया हूँ। तो ये रेट ठीक है, संतुष्ट है आपकी? खीरा गर्मी का समय अगर 10-12 रुपए रहता है तो इनकम हो जाता है, मतलब प्रोडक्शन अच्छा रहता है। हाँ। इस समय में, क्योंकि बरसात के मुकाबले गर्मी में दुगुना प्रोडक्शन रहता है। अच्छा, और हम लोग बात करें प्रोडक्शन का हुआ तो ये वैरायटी कौन सा आप लगाए हैं? ये वेलकम लगा हुआ है मेरे पास, और चित्रा भी है और क्रिश भी है। तो अब धर्म संकट में आप फंसा दिए कि किसको अच्छा बोले। देखिए अभी तो फिलहाल के लिए मैं यही बोलूंगा कि वेलकम अच्छा इसलिए है क्योंकि ये ठंडी के मुकाबले थोड़ा सुटेबल है, ग्रोथ इसका अच्छा है। जब और क्रिश का ग्रोथ मेरे यहाँ कम हुआ है। क्रिश तो मतलब मेनली अब बरसात में ही लोग लगाए तो अच्छा है। नहीं, क्रिश ना पहले भी लगाया हूँ, गर्मी में भी होता है, पर जो वो थोड़ा सा टेम्परेचर, मतलब मैं लगाया हूँ ये आपका 28 जनवरी को आसपास, है ना, और मेरे ख्याल से फरवरी 10-15 फरवरी को अगर क्रिश लगाया होगा। साथ में लगाए हैं? हाँ, सब साथ में लगा। अच्छा, 10-15 फरवरी अगर क्रिश लगा होता तो वो ठीक रहता। अच्छा, और एक और नाम लिया आप चित्रा का, उसके बारे में नहीं बताएंगे कुछ? उसका भी ऐसे सेम क्रिश जैसा ही है, उसका भी ग्रोथ का, मतलब इन तीनों में अगर देखें तो वेलकम थोड़ा अच्छा वेलकम है। हाँ, इस सीजन के हिसाब से वेलकम ग्रोथ अच्छा है। आप मुझे एक संदेश दीजिए कि जो युवा पढ़ाई करके अभी रोजगार की तरफ दौड़ रहे हैं, या गांव के जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में है, उनके लिए क्या है ये सुटेबल खेती करना? हाँ बिल्कुल है, कर सकते हैं। पहले नॉलेज ले ले, है ना, कैसे क्या करना है, थोड़ा बहुत नॉलेज तो जरूरी है। मैं मानता हूँ कि कम जगह से शुरू करें। हाँ, स्टार्टिंग में जितना जिसका क्षमता है, जो जितना कर सके, जितना पूंजी लागत है उतने में चालू करे। एक दूसरे से आजकल सब ग्रुप में किसान मित्र भी जुड़े रहते हैं, जुड़ के देख के सीखिए। समस्या आजकल कोई भी दुकान में जाएंगे दवाई लेने तो भी वो देख के समस्या बता देते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे सीख के थोड़ा सा चालू करिए। प्रॉफिटेबल सब में है, आप मेहनत करोगे तो हर बिजनेस में कमाई। ये भी मैं भी जो 25 एकड़ कर रहा हूँ, ये बिजनेस ही हो गया। मेरे पास 50 लोग काम करते हैं, मेरे को दूसरे के पास काम करने जाने की जरूरत नहीं है। मतलब जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं जो रोजगार के पीछे दौड़ रहे हैं, आज 40 से 50 लोगों को ये खुद रोजगार दे करके रखे हैं। और अगर ये रोजगार करते तो ये किसी न किसी के अंडर में अभी काम कर रहे होते, चैन की नींद सो रहे हैं, सुकून भरा खाना खा रहे हैं और बड़ा आराम से जिंदगी काट रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ अभी व्यापार हो नहीं सकता। और एक आध राउंड भी अगर बहुत अच्छे से कमाई हो गया तो बहुत लंबा चौड़ा पैसा इसमें कमाया जा सकता है। 20-25 ऐसे भी मैं साल में 10-15 लाख रुपए मेरा इनकम हो ही जाता है। बिल्कुल। अब इसमें अब किसी दुकान में या फिर किसी के अंडर काम करूंगा तो मेरे को कितना ही देगा? आपका सिर्फ घर चलाने भर का वहाँ खर्चा मिलेगा। पढ़ा लिखा अच्छा मेरे मित्र लोग भी सब खेती बाड़ी कर रहे हैं। अभी 2 मित्र मेरे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे थे बैंक में, अच्छा 20-25 सैलरी था, वो भी छोड़ के अब सब खेती में लगे हैं। तो चालू कर नहीं, ये काम अब अच्छा हो गया, प्रोफेशन अच्छा हो गया, बिजनेस मॉडल बन गया है। और लोग अब चीजें इतना ज्यादा हाईटेक हो रही हैं तो लेबर जहाँ जहाँ जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। मेन है खेती में लेबर होना चाहिए आपके पास। जिस क्षेत्र में भी जाए उस क्षेत्र का लेबर होना चाहिए। लेबर नहीं होगा तो आप खेती में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आगे भी हम लोग वीडियो करेंगे जब ये पूरा भर जाएगा। कुछ दिनों में, मुझे लगता है 10 से 15 दिन के अंदर ये कवर होने वाला है। आप लोग ये वीडियो देखिए यहाँ तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यूवर्स देख रहे हैं कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक करिएगा, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।